करनी पड़ेगी यहाँ। नमस्कार, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल में। और आपको बता दें, एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन परिवार से जानते हैं आखिर क्या हुआ था, क्या बात थी। ऐसे मांगने में लड़ाई करी उसने, लड़ाई झगड़ा करा। लड़ाई झगड़ने के बाद में भी फिर वो कहा थे, जब तो वहाँ से कैसे उनको बुला लाए थे उसके लिए, फिर के बाद में गए थे। क्या नाम था? सबरम नाम था। भट्टे पे काम करते थे? भट्टे पे काम कौन सी करते थे। जगह? अमर भट्टा है। अच्छा, कौन सी जगह है? भोपानी मोड़ पे। भवानी मोड़ पे। हाँ, और उसके बाद पैसे मांगने गए, फिर आगे 20 मिनट पीछे उसको लटका दिया। चोट के निशान मिले हैं? हाँ, नहीं लटके हुआ फांसी से। बेड, हाँ टिका हुआ मिला है। टिका हुआ मिला है। हाँ, कितने दिन से काम कर रहे थे भट्टे पे वो? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से काम कर। आपकी क्या लगते हैं? मेरे देवर लगते हैं। शादीशुदा थे? हाँ, ये इनकी घरवाली है। अच्छा, इसकी घरवाली। 3 बच्चे। 3 बच्चे भी हैं? एक 10 साल की बेटी है, एक 7 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है। अच्छा, तो तीनों लड़के बेटी है। तो आपको किससे में जानकारी मिली? हमें 10 बजे जानकारी मिली है। 10 बजे मैं पहुंची हूँ तो वो देखा है तो वहाँ बैठे टिके पाए। जब वहाँ पुलिस भी चेक इन कर रही थी, वहाँ पे सब कुछ भी। अब बात देखा, फिर उसके बाद में फिर आए, जब जाकर वो बुलाइए, जब जाकर बॉडी लाए यहाँ पे, जब यहाँ रखी है बॉडी। तो वो ऐसा किया गया कि मतलब जैसे फांसी लगाई हो? हाँ, ऐसे? पहले मार के पटक दिया है। हाँ। क्या नाम आपका, क्या नाम है? मेरा नाम सपना है। क्या हुआ था ये बताएं, घर से कब गए थे, क्या कहा था कुछ? मैं वो ड्यूटी जाती हूँ, मुझे ये नहीं पता घर से कब गए। मैं सुबह छोड़ के गई हूँ घर पे, 7 बजे निकलती हूँ मैं सुबह। हाँ। मैं 3:30 बजे आके सो गई हूँ। 5:30 बजे उठी, मैंने अपने घर का काम किया है। उसके बाद 6 बजे फोन किया है कि यहाँ पर आ जाए, मतलब मुझसे लड़ाई हो गई है शाम को? हाँ, शाम को 6 बजे मैं वहाँ गई हूँ। तो इन दोनों में लफड़ा हो रहा था आपस में। अच्छा। मैं अपने हस्बैंड से बोली यहाँ से चलो आप। बोले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, पैसे ही लेके जाऊँगा। वो बोला मैं पैसे तुझे नहीं दूंगा, जो तू कर पाए वो कर लेना, मैं जो करूँगा वो मैं खुद कर लूँगा। ठीक है। मैं वहाँ से डिगर आई हूँ, मेरे हस्बैंड वहीं रह गए। उसके आधे घंटे बाद बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लाए, मेरी दवा लेके आए, मुझे देके गए घर पे। मैं खाना बना रही हूँ, बोली खाना खा के जाओ। 7:30 बजे के करीब बात है। बोले अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो बच्चों को खिला के लिटा दे। 20 मिनट में तो फोन आ गया है। अच्छा, और फोन किसने किया? फोन तो मतलब किसी ने जानकारी देगी, तुम्हारे जेठौत ने किया मेरे पास तो। अच्छा। हाँ। तो वहाँ जहाँ जो भट्टा था वहाँ से कितनी दूरी मतलब थे? ज्यादा तो नहीं, पास में ही रहती हूँ। अच्छा, उसके पास में है। और जहाँ ये इनकी बॉडी मिली थी वो मतलब मैं वहीं 150-200 मीटर पास में? नहीं, पास में ही, ज्यादा दूर नहीं। अच्छा, तो कैमरे वैमरे नहीं थे कुछ कोई कहीं वहाँ आसपास? कैमरा होता है खराब लगा, बता रहे खराब हो गया है। अब खराब हो गया? पता नहीं, खराब कर दिया हो गई है। कितने दिन से काम करते हैं वहाँ पे? 4-5 महीने से कर रहे थे। भट्टा तो बंद हुआ है, 1 महीना 8 दिन बंद हुए हैं। वो गए, पैसे नहीं दे रहा। जब कितने पैसे लगोगे रह रहे? मुझे पैसे की पता नहीं, कितने नहीं। तो उसके बाद कुछ काम कर रहे थे वो? नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं, घर पे ही थे। घर पे ही थे हैं? कितने रुपए महीना देता था पैसे? 23,000। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था आप भी गए थे वहाँ? पहले गई हूँ। हाँ। आप वहाँ से चले आए, वो वहीं थे। हाँ। तो वहाँ तो कहीं कैमरा वैमरा होगा या फिर आसपास होगा जिससे पता तो लगे कि वो अकेले गए हैं वहाँ तक कि क्या हुआ है भाई? उसके बाद में नहीं, वहाँ से मैं आ गई, मेरे पीछे वो वापस वहाँ चलेगा मोड़ पे मेरी दवा लेने। दवा दे के 7:30 बजे मुझे और बोलने अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। अच्छा, तब तक ठीक था, सब कुछ सही था? हाँ। अच्छा। उसके बाद में 20 मिनट फोन आ गया। हाँ। 20 मिनट में फोन आया, मेरे जेठौत बोले चाची चाचा ना फांसी लगा दिया, किसी ने लगा दिया। वो कहते वहाँ पर नहीं पड़े, जल्दी जाओ करके। सबसे पहले मेरे जेठौत मैं ही पहुँची वहाँ पर, तो मैंने जिसमें फोटो में ऐसे ही पाए वहाँ पर। आपको क्या लगता है लगा सकते हैं फांसी को? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई क्या? लड़ाई तो मेरे से नहीं, मैं तो ड्यूटी रहती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से उनकी जो बॉडी वहाँ मिली थी वो पूरी लटकी हुई थी और बैठे हुए हैं वो, तो ऐसे तो फांसी तो नहीं लग सकती? नहीं, इतने बड़े डंडी है, उस पर फांसी लग जाएगी। इतने बड़े डंडा है, उस पर फांसी लग जाएगी। उस पर फांसी कैसे लगी? तो मतलब आपका कहना है कि किसी ने हत्या की है? नहीं, घर का झगड़ा तो हमारा है ही नहीं। मैं सुबह जाती हूँ, घर का झगड़ा हो तो भी मेरे बच्चे स्कूल जाते तीनों। तो मतलब ये पक्का कि आप कह रहे हैं हत्या की है किसी ने? मुझे यही लग रहा पक्का ये। पहले उनसे पैसों के पीछे झगड़ा हुआ है तो लगता है कि हत्या ही किया है। जैसे आधा घंटा पहले झगड़ा हुआ है, वो झगड़ा करके घर पे आए, किसी के प्राण नहीं निकले। फिर इनको दवा ववा दे के हाँ, उसके बाद गए कि मैं अभी आ रहा हूँ, कि तब तक सब ठीक था। लेकिन जब गए वापस तो वापस नहीं आए। मौत नहीं हो सकती खुद से। 20 मिनट में कोई फांसी लगा, इतने पेड़ पे नहीं फांसी। जब वो दवा देने के बाद गए उसके 20 मिनट बाद ही फोन आ गया। 20 भी नहीं
हुई, 15 मिनट मान लो। लगा ही नहीं पाए। और कहीं किसी से कोई कभी लड़ाई झगड़ा कुछ किसी था? से वो किसी से लड़ते ही नहीं, उस दिन किसी से मतलब ही नहीं था। कोई किसी से कोई पैसे का लेन देन हो या किसी लड़ाई से झगड़ा हो नहीं, कुछ कोई कभी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, किसी से नहीं बात करते, किसी के पास जाते, वो अपने सगे भाई तक तो किसी के पास जाते ही नहीं थे। कोई शरीर पे और कहीं कोई चोट वोट का कुछ चोट ऐसा नहीं, मुझे निशान पुलिस लगा? वालों ने छूने दिए, मैं चोट वोट कहीं नहीं देखी उनकी। मैं मुझे अच्छा, छूने तभी नहीं बॉडी छुआ। देखी नहीं? नहीं, क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप पुलिस से? तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी छोटी छोटी बेटी हैं, तीन बेटियां हैं। जिसने ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए और बिल्कुल प्रशासन से चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले। नहीं, और हर बार ये इसमें क्यों होता है? गरीबी के लोग, गरीब के साथ क्यों होता है, पैसे वालों के साथ क्यों नहीं होता है? नहीं, गरीब का साथ तो पैसे देके मुंह बंद करके दब दिया जाता केस है। पैसे वालों का तो पैसा उड़ाओ, केस खुलाओ। गरीब यही करेगा, जिंदगी में क्या करेगा? मात्र 20 मिनट में, जैसा कि बता रहे हैं, घर आए, दवाई देकर गए और उसके महज 20 मिनट के बाद देश में गरीब लोगों का ठिकाना है या नहीं? खबर आ जाती है कि उनकी मौत हो गई है, फांसी लगा ली है। लेकिन ये उनकी पत्नी है और ये साफ तौर पे कह रही है कि फांसी नहीं लगाई है और ना ही लगा सकते हैं, कोई कारण नहीं था। और जिस हिसाब से वहाँ बॉडी थी उससे भी नहीं लगता कि उन्होंने फांसी लगाई होगी। अब ये मांग कर रही है पुलिस से कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि ये 3 बेटियां हैं इनकी। तो फरीदाबाद अब देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।